कल 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और कल ही नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं और संबोधित भी करेंगे। क्या लग रहा है? लगातार एनडीए गठबंधन के बड़े-बड़े नेता जो है पटना पहुंच रहे हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल 4 विधानसभा का जो उपचुनाव है, उसको प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यूह रचना रचे हैं। और प्रधानमंत्री जी तो 1 साल पहले ही दरभंगा एम्स के निर्माण की घोषणा कर दिए थे। कहे थे दरभंगा में एम्स बन गया है। फिर किस बात के लिए आप शिलान्यास करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? स्पष्ट कीजिए। बिहार की जनता को कब तक भ्रम में रखिएगा? कब तक आप धोखेबाजी की राजनीति कीजिएगा? कब तक जुमलाबाजी की राजनीति कीजिएगा? बिहार की जनता समझदार है, आपको समझ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो शोभन में जिस ज़मीन पर शिलान्यास होने जा रहा है कल एम्स का, उस शोभन की ज़मीन को महागठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार के सुपुर्द किया था एम्स के निर्माण के लिए। तो केंद्र सरकार ने इस पर राजनीति शुरू कर दी थी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने राजनीति शुरू कर दी थी और कहा था ये जो एम्स के लिए ज़मीन दी गई है सही ज़मीन नहीं है। आखिर क्या कारण है कि जो महागठबंधन सरकार ने, जो तेजस्वी जी ने ज़मीन अलॉट किया, उसी ज़मीन पर आज डबल इंजन सरकार शिलान्यास करने जा रही है। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के स्वास्थ्य के प्रति जो चिंता रखते थे, उस चिंता से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और जनता दल यू कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यूह रचना में इसको रोकने का काम किया। अगर उस समय ही शिलान्यास हो गया होता, उस समय ही केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मान ली होती, तो आज तो पूरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता। लेकिन इनको तो राजनीति करना था और ये हमेशा हर चीज़ों में राजनीति करते हैं। इनको जहाँ राजनीतिक हित मिलता है वहीं पर ये शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी कल आएंगे तो जुमलेबाजी की बौछार करेंगे और चुनाव को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। लेकिन चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अब बिहार की जनता का विश्वास नहीं है और आप पर भी अब बिहार के लोगों का विश्वास नहीं है। चूँकि आप जब बिहार में लोकसभा चुनाव के समय आए थे, 15 से 16 सभाएं की थी। उन 16 सभाओं में बिहार के प्रति आपकी कोई चिंता नहीं थी, बिहार के विकास के प्रति कोई चिंता नहीं थी, बिहार के स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता नहीं थी। आप मुजरा की बात करते थे, आप जेल भेजवाने की बात करते थे, आप घुसपैठिए की बात करते थे, आप मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे। आप कभी भी बिहार के विकास की बात नहीं किए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बात नहीं किए। आप सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब बिहार के लोग अब 19 वर्षों से ठगा रहे हैं, अब और ठगाने वाले नहीं हैं। और ये जो 4 विधानसभा का उपचुनाव है, ये जो सेमीफाइनल है, बिहार की जनता परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। लालू जी का विचार और तेजस्वी जी का कार्य, इस पर लोगों का विश्वास है। और आने वाले समय में जो बिहार की जनता कहती है, तेजस्वी पर आस, तेजस्वी पर विश्वास, 2025 में तेजस्वी सरकार। लेकिन चारों सीट का चुनाव होने से पहले एनडीए दावा कर रही है और प्रशांत किशोर दावा कर रही है कि चारों सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जीतने कहाँ जा रहे हैं, वो तो अपने चेहरा बचाने के लिए राजनीति करने जा रहे हैं। राजनीति जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे, वो लोग देख रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान तो बनाई, नारा बेहतर लिखने के तौर पे तो पहचान बनाई, कहीं ना कहीं नारे गढ़ने पर तो पहचान बनाई। लेकिन जब राजनीति में आधार और आकार लेने के लिए वो ज़मीनी धरातल पर है, तो उनको राजनीति का और राजनीति करने वालों ने पहचान बता दिया कि राजनीति क्या चीज़ होता है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी पिच पर उतरने से पहले चारों खाने चित हो चुके हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जिस लोगों को उम्मीदवार दिया है, चाहे बेलागंज के उम्मीदवार हों, चाहे तरारी के उम्मीदवार हों, चाहे आपको इमामगंज के उम्मीदवार हो, चाहे रामगढ़ के उम्मीदवार हों, उन सबों के संबंध में सबका कहना है कि ऐसे उम्मीदवार से हम लोगों का
उद्धार नहीं हो सकता है। इस क्षेत्र का जहाँ जहाँ चुनाव है उद्धार उसी से होगा जो तेजस्वी जी के साथ खड़ा होगा और तेजस्वी जी के द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह के साथ होगा। तो इसलिए तेजस्वी जी पर जो विश्वास लोगों का है, तेजस्वी जी के साथ वाले को ही लोग जिताने का काम करेंगे और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेंगे।